नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो नया बैच संबंधी घोषणा मैं करने जा रहा हूँ। प्रश्नमाला शुरू करने से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है। हिंदी व्याकरण मास्टर कैडर के टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। 1 महीने में पूरा हो जाएगा ये बैच और 10 दिसंबर से शुरू है। 299 रुपये का ये बैच है और MCQs और थ्योरी दोनों करवाएंगे। और ज्वाइन करने के लिए 7986731522 पर हमें व्हाट्सअप करिएगा। चलिए प्रश्नमाला शुरू करते हैं। हमारी आज की कक्षा जो कि भाषा और लिपि होने वाली है, ठीक है। कक्षा 1 रहेगी भाषा और लिपि से संबंधित। जी आ जाए शीघ्र अतिशीघ्र। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाए सभी साथी, ठीक है। भाषा एक भाषा और लिपि से संबंधित दोहराई होने वाली, आप सभी का अभ्यास होने वाला है, ठीक है। 30 प्रश्न रहेंगे आज की कक्षा में और हम शीघ्र अतिशीघ्र प्रश्नमाला शुरू करेंगे क्योंकि 3:30 बजे ओपन कक्षा होगी, वो सर लेंगे आपकी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के लिए सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने बस उत्तर ही देने हैं। चलिए उत्तर दीजिए। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। कथन किसका है? कामता प्रसाद, गुरु श्याम सुंदर दास, बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उत्तर दीजिए। उत्तर आया है बी और गगनदीप कौर जी ने सर्वप्रथम दिया है उत्तर ए। उत्तर भी आ रहा है, ओके। अधिक संख्या में बी उत्तर और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास जी का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, सर्वमान्य भाषा कौशल विकास क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, रेणु जी द्वारा दिया गया है इस प्रश्न के लिए सर्वप्रथम उत्तर ये आया हो और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी को पता है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, मौन रूप किस भाषा के प्रकार का अंग है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या फिर अन्य भाषा? उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, उत्तर दे दिया है सर्वप्रथम गगनदीप कौर जी ने। ए उत्तर आया है, ए और सी उत्तर भी आया है। गगनदीप कौर जी ने सी उत्तर का चुनाव किया, आगे ए उत्तर भी दे रहे हैं साथी। अधिक संख्या में सी आया और ये बिल्कुल सही है, सांकेतिक रूप, ठीक है। सांकेतिक भाषा के 2 रूप मिलते हैं, आंगिक रूप और मौन रूप। चलिए अगला प्रश्न, चलिए। भाषा अध्यात्म सामाजिक वस्तु है, भाषा के इस विशेषता का क्या अभिप्राय है? प्रत्येक भाषा का आदि और अंत होता है, भाषा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, भाषा आज से शुरू होती है, भाषा का तत्व आदि स्वरूप में होता है। उत्तर दीजिए। उत्तर आया है बी और सीमा भगत जी ने दिया है। ओके, पेड स्टूडेंट में सीमा जी, रेणु जी, बलवंत, संतोष, गगनदीप, संजू, मनिंदर, राजवीर, सुषमा, कंचन, ओके, बहुत साथी हैं, है ना। बहुत बढ़िया, उत्तर आया बी और ये बिल्कुल सही है। भाषा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। चलिए अगला 5वां प्रश्न, भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा अन्य भाषाओं से प्रभावित नहीं, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं। उत्तर दीजिए।
दीजिए उत्तर। हाँ जी जी, 703 जी, मैंने देख लिया है। जितने भी साथी हैं हमारे, मैं देख रही थी कि ओपन में कौन कौन इनमें से आता है, और सभी आते हैं तकरीबन। जी कैट नाम के साथी हैं जो कभी कभी आते हैं ना, नूर, आकाश, ये भी है, कभी कभी आते हैं जो कक्षा में, ओपन वाली कक्षा में। उत्तर दिया गया इस प्रश्न के लिए, सी उत्तर भी आया है और डी उत्तर भी आया है, और बिल्कुल सी उत्तर जिन्होंने दिया वो बिल्कुल सही है। भाषा अन्य भाषाओं से प्रभावित नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौखिक भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? भाषा का स्थायी रूप, भाषा का अस्थायी रूप है। उच्चरित होने के साथ ये समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो, अतः इस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यह भाषा का गौण रूप है। उत्तर दीजिए, कौन सा इनमें से नहीं है? गलत का चुनाव करना है आप सभी ने। दीजिए उत्तर। उत्तर आया है सर्वप्रथम अमनप्रीत सिद्धू जी का, और वह डी उत्तर दे रही हैं। आगे भी उत्तर जो आया है वो डी दिए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भाषा का ये गौण रूप है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मौखिक भाषा प्रधान रूप अवश्य है लेकिन गौण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न, लिखित भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? फिर से नहीं का चुनाव करना है। यह रूप अपेक्षा नहीं करता वक्ता श्रोता आमने सामने हो। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। लिखित भाषा का ज्ञान पढ़े लिखे होने का प्रमाण है। लिखित भाषा का व्याकरण अनिवार्य नहीं। उत्तर आया है कंचन ग्लो जी की तरफ से, और वह डी उत्तर दे रही है। सभी साथी डी दे रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न, भाषा मनुष्य की डैश व्यक्तवाणी को कहते हैं? सार्थक, निरर्थक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। ध्यान से उत्तर दीजिएगा। भाषा मनुष्य की डैश व्यक्तवाणी को कहते हैं। उत्तर आया है ए, और गगनदीप जी ने दिया सर्वप्रथम उत्तर, और बहुत बढ़िया, सभी ने सही उत्तर दिया, बिल्कुल सार्थक आएगा। चलिए अगला प्रश्न, सांकेतिक भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया, उत्तर आया है डी, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी को पता है 2 रूप होते हैं, आंगिक और मौन। ठीक है, सभी ने पढ़ा भी है। आंगिक क्या होता है? हैंड्स मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा संकेत इशारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10वां, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उत्तर सी आ गया है, बी आ गया, ए उत्तर भी आ गया है। देखिए कुछ प्रश्न नए भी बनाए हैं, लेकिन उसी में से बनाया है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन साथियों ने इस प्रश्न के लिए सी उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है। सी किन्होंने दिया? गगनदीप कौर, बलवंत जी, सीमा भगत, मनप्रीत कौर, नूर, आकाश, और कैट और संतोष कुमारी ने दिया, और ये बिल्कुल सही है, बाबूराम सक्सेना। चलिए शीघ्र अतिशीघ्र कक्षा लगा लेते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, और जिसके कारण लैपटॉप भी हमारा थोड़ा चार्ज कम ही है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, शब्द, अक्षर, ध्वनि। उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर एक ही आएगा। दीजिए उत्तर। उत्तर सीमा जी ने दे दिया। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई, ए उत्तर क्यों दे रहे हो? डी उत्तर आएगा, ध्वनि। लिखित भाषा की वर्ण होगा। चलिए आ गया वो प्रश्न। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, शब्द, अक्षर, ए और सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संजू गुप्ता, बहुत बढ़िया, ए उत्तर सीमा भगत द्वारा फिर से एक बार,
और बिल्कुल सही, ए ही आएगा, डी मत दीजिए, वर्ण ही आएगा, ठीक है, अक्षर नहीं होगा। सी और डी दोनों, ए और सी दोनों नहीं होंगे, ठीक है, वर्ण ही आएगा। अक्षर तो उससे बड़ा हो जाता है, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी का ही आप वर्ण पर ही जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधारी लिपि किस लिपि का अन्य नाम है? बांग्ला लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। उत्तर दीजिए। सभी साथी कक्षा को लाइक और शेयर, नहीं शेयर मत कीजिए। उत्तर आया है सी, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है, खरोष्ठी लिपि। ओके, अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन समय में कौन सी लिपि प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। उत्तर दीजिए। जी, शेयर मत कीजिए। हाँ, लाइक अवश्य कर दीजिए, शेयर मत कीजिए। बहुत बढ़िया, उत्तर आया है ए, और ए ही उत्तर आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे प्राचीन पूछी गई है, सबसे पहले की, तो वो सिंधु घाटी लिपि आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके सामने है। चलिए इस प्रश्न के लिए उत्तर दीजिए। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग के सबूत कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, अशोक के शिलालेखों में, गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में। उत्तर आ गया है, सीमा जी ने दे दिया सर्वप्रथम, डी उत्तर चुना है, और यह बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। चलिए अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? संस्कृत, अपभ्रंश, गुजराती, मराठी। दीजिए दीजिए शीघ्र शीघ्र उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर आया है, अमनप्रीत जी ने दे दिया सी उत्तर, और ये बिल्कुल सही, गुजरात की अपनी एक लिपि है, गुजराती। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, लिपि की सामान्य परिभाषा क्या है? भाषा को बोलकर लिखना, लिखित रूप है, लिखित ध्वनि संकेतों के चिन्ह है, कुछ भी लिखित शब्द ही लिपि है। उत्तर दीजिए। उत्तर आया फिर से एक बार सीमा जी द्वारा, ए उत्तर उन्होंने चुना है, सॉरी सी उत्तर को चुना है, डी उत्तर भी आ रहा है, नहीं डी नहीं होगा, जिन्होंने सी उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, चित्र लिपि कौन सी है? कुटिल लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, सिंधु लिपि। उत्तर दीजिए। सिंधु लिपि। बहुत बढ़िया, उत्तर दिया जा रहा है इस प्रश्न के लिए हमारे पास डी, और ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, ओके, हाँ, बांग्ला, असमिया, उड़िया लिपि आदि नागरी की किस शाखा से निकली हैं? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, उत्तर आ गया रेणु जी द्वारा, और उन्होंने ए उत्तर को चुना है इस प्रश्न के लिए। डी उत्तर भी आ रहा है, डी क्यों दे रहे हैं? बांग्ला, असमिया, उड़िया ये तो पूर्वी एक शाखा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बोलर ने, जेम्स प्रीसेम्प ने, मैक्स मूलर, या फिर तासी? जी जी, पूर्वी ही होगा। उत्तर आया है वी, सीमा जी द्वारा, और बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, जेम्स प्रीसेप जी ने पढ़ा था। हाँ जी, तो हमारे रिकॉर्डेड बैच संबंधी जानकारी है भाई। तो हिंदी मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर का कंबाइंड बैच 2499 का है। फ्री टेस्ट सीरीज 4000 प्रश्नों की। मास्टर कैडर बैच 1999 का है। 17 प्रश्न पत्र इसमें दिए जाते हैं। रचना का स्पेशल 599 का है। मग पंक्तियाँ बैच 599 का है। और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, किसी ने भी खरीदना हो तो हमें यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा।